हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीट एग्जाम 2025 लेवल 2 साइंस सिलेबस की। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या रणनीति अपनाएं जिससे कि आपकी रीट एग्जाम के लिए साइंस की अच्छी तैयारी हो जाए और आपका रीट एग्जाम क्लियर हो जाए। और चैनल पर भी मैं आपकी रीट एग्जाम लेवल 2 साइंस की तैयारी कराऊंगी। तो आप सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करना, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी रीट एग्जाम 2025 क्लियर करने में। और रीट एग्जाम लेवल 2 साइंस के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप कौन सी बुक लें, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये जानना है कि रीट एग्जाम क्या है, कौन दे सकता है, क्या इसका पैटर्न है, तो मैंने रीट एग्जाम से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन शेयर की है एक क्लास में, वो आप देख लेना। इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि रीट एग्जाम क्या है। और आपको जो भी पेपर आप दे रहे हैं, यानी कि रीट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको सभी जानकारी मालूम होनी चाहिए। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो क्लास वहाँ से देख लेंगे। और आज की क्लास में हम ये भी बात करेंगे कि इस बार रीट एग्जाम में 4 नहीं 5 ऑप्शन होंगे, तो वो क्या है, और नेगेटिव मार्किंग पर भी बात करेंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सभी डाउट आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो ये है रीट एग्जाम का कंप्लीट पैटर्न लेवल फर्स्ट के लिए और लेवल सेकंड के लिए। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे साइंस का कंप्लीट सिलेबस और आप सभी साइंस की तैयारी कैसे करें जिससे कि आपका रीट एग्जाम क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं 5 ऑप्शन और नेगेटिव मार्किंग के बारे में, जिससे कि जब आप एग्जाम दें तो आपका वहां पर कोई डाउट ना हो। तो इस बार रीट एग्जाम में 4 नहीं 5 ऑप्शन होंगे। नॉर्मली 4 ऑप्शन होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन जो आपका 27 फरवरी 2025 में रीट का एग्जाम होना है, उसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो 5वां ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, सपोज आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, तो वहां पर आपको 5 ऑप्शन में दिया जाएगा नो अटेम्प्ट। तो आपको उसको फिल करके आना है। ऑफलाइन मोड पर एग्जाम है, आप सभी जानते हैं। तो आपको ओएमआर शीट में वो 5th ऑप्शन को फिल करके आना है। अगर आपने नहीं किया तो आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे। यानी कि सपोज आपने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका वहां पर एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। तो इस बार रीट एग्जाम में आप सभी के लिए एक न्यू चैलेंज होगा। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट की वजह से कुछ क्वेश्चंस को छोड़ आते हैं, अब उनको यहाँ पर घाटा होगा। तो आप सभी को ये याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, वो आप देख लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आप एग्जाम को पूरा करके आते हैं, यानी कि अपनी ओएमआर शीट को पूरा फिल कर कर आते हैं, तो वहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीट एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका क्वेश्चन सही हो या गलत हो। बस इस बार क्या है कि आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। तो आई होप आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग और 5 ऑप्शन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे साइंस का कंप्लीट सिलेबस। तो ये है साइंस का कंप्लीट सिलेबस, टॉपिक वाइज, और किस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है ये भी मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है कंप्लीट सिलेबस। और जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में समझना है तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया है। रीट एग्जाम का जो सिलेबस है वो आरबीएससी बेस्ड होता है, यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पर आपको डिफिकल्टी लेवल के लिए दिया हुआ है कि आपको डिफिकल्टी लेवल 12 तक देखने को मिल सकता है। तो अब कैसा एग्जाम आता है इसकी हम बात करेंगे। तो पेपर आपका सिंपल टू मॉडरेट ही होता है। बस आप सभी को याद ये रखना है कि जो रीट का एग्जाम है उसमें फैक्ट बेस्ड चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ज्यादातर जो स्टेट टेट होते हैं उनका यही पैटर्न होता है कि फैक्ट बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ देगा कि सिंथेटिक फाइबर क्या है। इसी तरीके से आपसे पूछ देगा पोटेशियम एलिमेंट का सिंबल बताओ। इसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाएगा कि एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताओ। तो मतलब कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैक्ट बेस्ड चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब हम बात करेंगे लेवल 2 साइंस कैसे आप तैयारी करें। तो आप सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज भी तैयारी कर सकते हैं। और आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। ज़्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो आप सभी तैयारी को स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप रीट 2025 क्लियर कर सके। और चैनल पर भी मैं आपको क्लासेस कराऊंगी, तो आप उन क्लासेस को भी जरूर फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी रीट एग्जाम क्लियर करने में। और अगर हम बुक की बात करें तो देखिए, जो रीट एग्जाम का पैटर्न है वो आरबीएससी बेस्ड होता है, यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पर आधारित होता है। तो जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी बुक्स होंगी। लेकिन
अगर आप अभी बुक लेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक से पढ़ें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की ज़रूर आप बुक ले लेना। अब कौन-सी बुक आप यहाँ पर लेंगे? आप लेंगे अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो आप देख लेना कि जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हों, वो बुक आप लेना या फिर प्रभात एग्ज़ाम की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप सभी टाइम को भी मैनेज कर पाएँगे। तो आप सभी प्रैक्टिस के लिए एक बुक ज़रूर ले लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। तो ये मैंने आपको बुक बता दी। अब चैनल पर भी मैं आपकी क्लासेस कराऊँगी तो आप वो सभी फ़ॉलो करना। कुछ इन्फॉर्मेटिव क्लासेस भी मैं लेकर आऊँगी जिससे आपको रीट एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो ये सभी पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आप लोगों का रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है या आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।